बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने लगे हैं लेंसेज एंड इमेज फॉर्मेशन। ये 10th क्लास की फिजिक्स से है। हम यहाँ लेंसेज की टाइप पढ़ेंगे और इमेज जो है वो कैसे बनता है उसके बारे में पूरी तफसील जो है लेंसेज की देखते हैं जी। आइए सबसे पहले हम लेंस होता क्या है, किसको कहते हैं लेंस। A lens is made of transparent material. लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो होता है जिसमें से रोशनी गुजर सकती है, यानी ग्लास। इट्स एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड, और इसकी कम से कम एक सरफेस जो है वो कर्व्ड होती है। ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से, फ्रॉम लेंस से इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, और किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। अब हम देखते हैं इसके यूजेस, और ये वो सवाल है कि लेंस क्या है, यूजेस क्या है, इसकी टाइप क्या है। तो ये तीनों क्वेश्चन अलग-अलग जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में बनते हैं, और ये तो बहुत दफा आया यूजेस। लेंसेज आर ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप, ये मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं। अब अक़साम बयान करने के साथ ही इसी वजह से इनको उनकी किस्मों की वजह से यूज करते हैं। तो दे आर यूज्ड इन ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइसेस कौन से हैं उनकी लिस्ट बना लें और लिख दें। कैमरा, आई ग्लासेस, एन के जिसको कहते हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, प्रोजेक्टर्स। इनमें lenses enable millions of the people to see and read comfortably, यानी आप ये चश्मों में, आंख के चश्मों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये यूजेस लिखे हुए हैं। नाउ टाइप, कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस होता है, कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। तो आइए देखिए जी, ये है कन्वर्जिंग लेंस, और ये एक सरफेस जो है ये कर्व्ड है। इस लिहाज से इनकी तीन अक़साम है। और कैसे, ये लफ्ज लिखा हुआ प्लेनो, कन्वेक्स, तो ये इसकी साइड बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल है, नजर आ रही है आपको, स्ट्रेट नजर, और ये कर्व है, इसलिए इसे प्लेनो कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप कनकेवो, ये जो प्लेनो सरफेस है, स्ट्रेट सरफेस, उसको भी कर्व कर दिया जाए तो हम इसको कनकेवो कन्वेक्स कहते हैं। और ये डबल कन्वेक्स है, ये तो आपको मालूम ही होगा। कन्वर्जिंग लेंस तो हो गए, अब डाइवर्जिंग देखते हैं। डाइवर्जिंग लेंस में अगेन हम प्लेनो कनकेव देखते हैं। तो ये सरफेस बिल्कुल स्ट्रेट है, जबकि ये कनकेव है, तो इसलिए प्लेनो कनकेव। और यही स्ट्रेट सरफेस जब हम इसे देखते हैं तो ये थोड़ी सी कर्व हो जाती है, और ये तो सरफेस उसी तरह ही कनकेव है। तो इसलिए हम
कन्वेक्स हो, थोड़ी सी उभरी हुई आपको नजर आ रही है, ये देखें ना, तो ये कन्वेक्स है, और कन्वेक्सो कनकेव है ये लेंस, और ये वो लेंस है जिसे आप डबल कनकेव कहते हैं। इसमें ये होता है कि ये डाइवर्जिंग लेंस है, और डाइवर्जिंग लेंस जो है ये कनकेव लेंस, इसमें दरमियान से ये पतला है और किनारों से मोटा है, और इसमें जो कन्वेक्स लेंस है वो किनारों से पतला, दरमियान से ये मोटा है। तो इनकी दो अकसाम जो है वो आप जान चुके हैं। अब हम थोड़ी सी टर्म्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेंस टर्मिनोलॉजी, प्रिंसिपल एक्सिस, each of the two surfaces of a spherical lens is a section of sphere। ये देखिए, ये आपको दो स्फीयर का, एक स्फीयर ये है और जिसका ऑप्टिकल सेंटर ये है, और दूसरा स्फीयर ये है जिसका ऑप्टिकल सेंटर ये है। अब हम समझ सकते हैं, the line passing through two centers of curvature of this lens is called principal axis. Now the second, optical center. Optical center, a point on the principal axis at center of the lens, ये principal axis है, और इस लेंस के इस सेंटर में C लिखा हुआ है, तो ये है जी ऑप्टिकल सेंटर C। प्रिंसिपल फोकस F। अब प्रिंसिपल फोकस F जो है, दोनों लेंस में अलग-अलग आपको लिखना होगा। कन्वेक्स लेंस में आप लिखते हैं, the light rays traveling parallel to the principal axis of the convex lens after refraction meet at a point on the principal axis। तो ये वो लाइन्स हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो हैं वो चलती हैं, और रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती हैं और इस पॉइंट से गुजरती हैं, तो हम इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और ड्यू टू above reason the convex lens is also called the converging lens, और इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये कन्वर्ज हो रही हैं, ये इस तरीके से ये एक नुक्ते पर इकट्ठी हो रही है। नाउ कनकेव लेंस में light rays traveling parallel to the principal axis after refraction rays diverge and appear to come from the point on principal axis behind the lens। अब ये वो नुक्ता है जिससे ये आती हुई दिखाई देती है। देखिए, ये पैरेलल रेज है और रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज होगी। अगर डाइवर्जिंग रेस को देखें तो ये इस लेंस के पिछली जानब एक नुक्ता से पर इकट्ठी हो रही हैं और उससे आती हुई दिखाई देती है। हम इसी लिहाज से अब इसकी कहेंगे कि ये डाइवर्जिंग लेंस है। द कनकेव लेंस आर आल्सो कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंस, फोकल लेंस। This is the distance between the optical center and principal focus। ऑप्टिकल सेंटर और ये प्रिंसिपल फोकस, इसके दरमियान इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, ये फोकल लेंथ है। और इन द सेम वे ऑप्टिकल सेंटर कन्वेक्स लेंस में भी और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान के फासले को हम ये प्रिंसिपल फोकस के दरमियान और ऑप्टिकल सेंटर फोकल लेंथ कहते हैं। अब
रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल image of an object which can be obtained on the screen, it is an inverted image। तो रियल इमेज वो होता है जिसको स्क्रीन पर लिया जा सकता है और ये उल्टा होता है। वर्चुअल इमेज जो है ये लेंस के पीछे बनता है और स्क्रीन पर इसको नहीं लिया जा सकता, which is not possible to obtain on screen, स्क्रीन पर नहीं लिया जाता, और it is an erect image, और ये सीधा इमेज होता है। जो आगे आएगा तो आप उसको देख लीजिएगा ऐसे। Now another term, the power of the lens। Power of lens is a reciprocal of its focal length। ये फोकल लेंथ का ये रेसिप्रोकल है। फोकल लेंथ टेकन इन मीटर, और ये भी एक इसकी कंडीशन है कि अब लाजमी तौर पर इसको मीटर में लेंगे। इट्स यूनिट डायोप्टर कहलाएगा। उस सूरत में 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर्स, इसको यूनिट कहेंगे। इट्स फार्मूला इज पावर ऑफ लेंस P is equal to 1 over focal length in meter। The power is equal to 1 over f भी लिख सकते हैं। f of convex lens, convex lens की f पॉजिटिव होती है, then power is positive, पावर को पॉजिटिव कहेंगे। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस नेगेटिव होती है, पावर जो है वो नेगेटिव भी होगी। तो ये इसे हम मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फोकल लेंथ भी देखिए। फोकल लेंथ तो यही है ना, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का फासला होता है और इसी लिहाज से लिया जाए। Now, the image formation can be explained by 3 principal rays। The image formation of convex lens। अब convex lens में देखिए 3 rays काम करती है। The first ray 1 parallel to principal axis, after refraction passes through the principal focus। ये principal focus। The other second rays, it passes through the optical center and pass straight, no refraction occur। The third rays, it passes through the principal focus and strike the lens, and after refraction it becomes parallel to the principal axis, where 3 rays meet. A real image is formed in case of convex lens। In the same way, the image formation of concave lens, these, the first ray passes lens and diverge, or this ray is parallel to principal axis। The second ray passes through the optical center and goes straight, where the divergent rays ये प्रिंसिपल फोकस से आती हुई दिखाई देती है। It is coming from the principal focus in this way, where these rays
which is formed dotted line meet the ray which is passing through the optical center, form a image which is a virtual, erect, small image you have. Now see here, three principal rays. The ray parallel to the principal axis. आपने ये तीन बातें याद रखनी है और इनमें से तीन रेस में से कम से कम दो रेस अगर ड्रॉ कर दी जाए तो इमेज की लोकेशन फाइंड हो सकती है. The ray parallel to the principal axis after refraction passes through the focal point. The ray which falls on the optical center passes straight through the lens undeviated. The ray passing through the principal focus fall on the lens after refraction become parallel to the principal axis. तो ये तीनों रेस 1, 2, 3 और इसी लिहाज से ये 1, 2, 3 तो आप इनको रीड कर सकते हैं. Now image formation in convex lens. देखिए अगर आपको ये ड्राइंग करनी आए और जबकि ये एक दफा एक क्वेश्चन आ चुका है और उसमें आपको ये बात बताई जाएगी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ये 2f से बियॉन्ड रखना है या 2f पे रखना है या 2f और f के दरमियान रखना है या f पर हो, तो उसकी ड्राइंग करके आपने बताना है कि ये फिग बनाकर बताना है कि ये लोकेशन इसकी इमेज की क्या होगी. तो आइए, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द 2f. अगर ये 2f से परे हो, 2f जो है ये वो पॉइंट है जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और ये फासले जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो ऑप्टिकल सेंटर से ये f तक का फासला और ये 2f का फासला ये बराबर रखिए. अगर ये 2 सेंटीमीटर आप रखते हैं या 3 सेंटीमीटर तो बराबर रखना है. इस तरफ भी आपने 2 ये उतना ही फासला रखना है जितना इधर होगा और ये फासले चारों आपने 1, 2, 3, 4 ये फासले आपने बराबर रखने हैं. ये सम जो आप ग्राफ बनाएंगे इन पर फासले बराबर होने चाहिए, तब आपके ये सही और दुरुस्त जो है ये फिग बन सकती है. ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द 2f. अगर ये 2f से बियॉन्ड हो तो ये f और 2f के दरमियान बनती है और ये रियल इमेज होता है और ये स्मॉल होता है और ये इन्वर्टेड होगा. तो ये सिचुएशन से इन द सेम वे द ऑब्जेक्ट इज 2f. जब 2f पर होगी तो इमेज भी 2f पर बनेगा और इस इमेज का साइज जो है वो एक जैसा होगा और रियल इमेज होगा. नाउ द थर्ड वन, द ऑब्जेक्ट बिटवीन द f एंड 2f और f और 2f के दरमियान अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उस सूरत में इमेज जो बनेगा वो 2f से दूर बनेगा, अवे बनेगा और ये बड़ा होगा, लार्ज होगा और ये इन्वर्टेड होगा, रियल होगा. नो ऑब्जेक्ट एट 2f. देखिए जरा 2f पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज बनता ही नहीं. उसकी वजह आप देखिए, जो रिफ्रैक्शन के बाद ये दोनों रेस जो हैं ये पैरेलल गुजर जाती हैं और जिसकी वजह से ये नहीं बनता. नो इमेज इज फॉर्म बिकॉज द रिफ्रैक्टिव रेस आर पैरेलल एंड नेवर मीट, और कभी नहीं मिलती. द ऑब्जेक्ट बिटवीन द लेंस एंड between the lens and principal focus f के दरमियान अगर रखा है, ये f है, ये
तो इसमें देखिए ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और उसके बाद ये प्रिंसिपल फोकस से रिफ्रैक्शन के बाद गुजरती है। फिर दूसरी रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट गुजर जाती है। अगर पीछे की तरफ इनको मिलाएं तो ये इमेज बड़ा बनता है और वर्चुअल इमेज होता है, इरेक्ट होता है और इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये वर्चुअल है। Now we want to find the location of image graphically. अब हम ग्राफिकली अगर मालूम करना चाहते हैं, let an object OP is placed in front of a convex lens at the distance P. तो ये डिस्टेंस P है, यहां पे रखा हुआ। अब ग्राफ जो है इसी तरह होगा कि ये PR ray parallel to the principal axis passes through the principal focus and then ये ray PR parallel to the principal axis after refraction passes through the focus F. Another ray PC meet the first ray at point P dash. अब ये P से गुजरने वाली जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरकर स्ट्रेट जो है वो पहली रे को P डैश पर मिलती है। तो इस तरह ये P डैश और O डैश जो है ये इमेज बनता है और इस सूरत में हम ये मालूम कर सकते हैं कि इमेज जो है वो कैसे, किस तरह और किस मुकाम पर बना। If this process is repeated for other points of the object, रियल इन्वर्टेड इमेज जो है O डैश और P डैश जो है वो रिपीटेड होती हैं। ये रेज जो है वो रिपीटेड जो है वो गुजरती हैं, तो ये इमेज जो है वो बन जाता है। तो नाउ ये था ग्राफिकली आपने इमेज अगर बनाना हो तो इससे पहले आप बना चुके हैं कि इमेज की लोकेशन क्या है, वो सारी बात समझ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि लोकेशन इमेज की मालूम करने के लिए ग्राफिकल एक तरीकाकार था और उसको किस तरीके से मतलब आपने ऑब्जर्व करना है। नाउ द सेकंड, जो इमेज की लोकेशन के लिए लेंस फार्मूला लिया जाता है। फॉर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म, तो इमेज जो है उसका साइज क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगी। नेचर से मुराद इमेज रियल है या वर्चुअल है। इमेज इज इरेक्ट और इन्वर्टेड, द लेंस फार्मूला इज टूल, और लेंस फार्मूला एक टूल है। द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस and the image distance from the lens is in turn of the focal length of the lens is called the formula, और फार्मूला कहलाता है ये 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q, और ये है जी रिलेशनशिप जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो आपका p है और तीनों डिस्टेंस जो है वो लेंस से लिए जाएंगे और इस तरह ये फोकल लेंथ भी लेंस से ली गई है, जबकि इमेज का डिस्टेंस जो है वो क्यू वो भी फोकल लेंथ से ज़ाहिर किया जाता है। और ये रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p एंड इमेज डिस्टेंस q फ्रॉम द लेंस इन टर्म ऑफ फोकल लेंथ f of the lens is called the lens formula, the valid for the both concave and convex lens। और उसके बाद साइन कन्वेंशन फॉर द लेंसेज, द f अब फोकल लेंथ जो है द पॉजिटिव ऑफ द ये होगी कन्वेक्स लेंस की सूरत में ये पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है कनकेव लेंस की सूरत में। Q की कीमत जो है वो पॉजिटिव होती है रियल इमेज की सूरत में, जबकि नेगेटिव होती है वर्चुअल इमेज के लिए। और
पी की कीमत जो है वो पॉजिटिव होती है रियल ऑब्जेक्ट के लिए, जबकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए जो है ये नेगेटिव होती है। तो थैंक यू वेरी मच।